यार आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगभग 33,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 10,532 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील, सोलर सेल और फार्मा जैसे क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों को निवेश पत्र सौंपे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की ऊर्जा, खनिज और आकर्षक औद्योगिक नीति को निवेश के लिए वरदान बताया। साथ ही राज्य में किए गए औद्योगिक सुधारों और सिंगल विंडो सिस्टम पर भी प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ में बंपर निवेश, खुशहाल हो रहा प्रदेश। 33,000 करोड़ के प्रस्ताव, 10,532 लोगों को रोजगार। राज्य में नक्सलवाद खत्म, विकास की तरफ बढ़े कदम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में बंपर निवेश की तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए वो गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शिरकत की। इस बेहद खास कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ को तकरीबन 33,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और मेडिकल फूड सप्लीमेंट जैसे क्षेत्रों की बड़ी कंपनीज को निवेश प्रस्ताव पत्र सौंपे। छत्तीसगढ़ को प्राप्त निवेश प्रस्ताव से राज्य में 10,532 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर से राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उद्योग, निवेश और नवाचार की धरती गुजरात में उद्योगपतियों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री साय बेहद उत्साहित दिखाई दिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गुजरात की कड़कड़ में उद्यम बसा है और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां गुजराती भाइयों की मौजूदगी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। कहे कि छत्तीसगढ़ में और हमारे रायपुर में लाखों की संख्या में हमारे गुजराती भाई हैं, तो जरूर वो आते होंगे तो छत्तीसगढ़ के विषय में चर्चा करते होंगे। तो मैं उन सब बातों पर फिर से दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा है। सीएम साय ने बताया कि गुजरात जिस तरीके से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, उसी दिशा में छत्तीसगढ़ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के पास उद्यम है तो छत्तीसगढ़ के पास खनिज, औद्योगिक नीति है जो निवेशकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बिजली है, पानी है, एयर कनेक्टिविटी है, मैन पावर है, तो आज बहुत सारी बातें हुई है। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आमंत्रण देने आया हूं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ जरूर एक बार आए वहां पर। और जिस तरह से रजत जी ने कहा कि उद्योग धंधे के लिए मतलब पैसा ही नहीं, बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजराती भाइयों के पास तो दोनों है बुद्धि भी है और पैसा भी दोनों है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आए और हमारी पूरी टीम वहां सदैव आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। हमारे उद्योग विभाग की टीम बहुत अच्छी है और सिंगल विंडो सिस्टम है। एक बार आवेदन लगाने पर कोई झंझट नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 22 महीनों में 350 से ज्यादा सुधार किए हैं, जिससे उद्योग लगाना आसान हुआ है। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एनओसी अब त्वरित रूप से जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को विशेष अनुदान और प्रोत्साहन दिए गए हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीएम साय ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है और हाल ही में आयोजित एनर्जी समिट में 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य में थर्मल, हाइडल, सोलर और वन आधारित उद्योगों की बड़ी संभावना है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर को आईटी और एआई डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। सीएम ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस सेक्टर में भी निवेश की संभावनाएं खुली हैं। हमारी उद्योग नीति इतनी अच्छी है कि अभी 10 महीने ही हुए हैं और 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव
हमारे प्रदेश को मिल भी चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली निवेश प्रस्ताव मिला है। और एक व्यक्ति तो ससुराल आए थे रायपुर, लेकिन वो उद्योग लगा के गए उद्योग का पूजा पाठ करा के शिलान्यास करके गए। तो ऐसी उद्योग नीति और ऐसे हमारे मतलब उद्योग विभाग की टीम है जो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से भी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी और बाकी हम तो बैठे ही हैं। कार्यक्रम में CSIDC के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, CSIDC के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार और तमाम अधिकारी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में